है, कभी मोहब्बत किया है? मोहब्बत करते थे जब सामने वाले बंदे को जब छोड़ना होता है ना, तो अरे परिस्थिति ऐसा पैदा कर दो और मोहब्बत करने वाला कह दे कि भाई मैं पीछे हट जाती हूँ, ये मैं चुप क्यों हुई हूँ। तो परिस्थिति एक मिनट है ना, मोदी जी की मोहब्बत की जितना भी दीवाने यहाँ दिखाई दे रहे ना आपको, अब नया नया प्यार है। लड़का कहे ओका सारे गांव में यहाँ बलेरो भी लेनी है ना दहेज में, हैं ओका गांव में बलेरो लेनी, लड़का बीटेक है, भले चाहे गुड़गांव गाजियाबाद या फैक्ट्री में बनियान उतारे सदा डाई मशीन पे खड़ा हो, ठीक है, हुई बीए बीकॉम करी हुई लड़कियां, बस एक्सक्यूज मी वाह ओ वाओ। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस ने काम नहीं किया इसीलिए उखाड़ के फेंका। दम है तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, दम है तो बेटी को बचा के दिखाओ। जनता तो बदलाव चाहते हैं लेकिन बनेंगे मोदी सरकार ये काम तो कुछ कर नहीं रहे, बस चारों तरफ मोदी 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 तो हो रहे हैं और लोग पागल हो रखे हैं ना, विकास तो पागल हो गया, तो इसलिए लोग भी अपना दिमाग खराब हो रखा है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस उनको ये दिखाई दे रहा है कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, बस वही गाना माला जप रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है। लोग तो खुश हैं, बोल रहे विकास हो रहा है, राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर से कौन नाराज है? आप मुझे पहले ये बताइए, कोई नाराज है? कोई नाराज नहीं। आप नाराज है क्या? नाराज तो कोई भी नहीं है। राम मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर क्या आपका पेट भरेंगे? राम मंदिर में क्या आप पढ़ाई करने जाओगे? राम मंदिर में क्या आप ट्रीटमेंट करने जाओगे? राम मंदिर तो आस्था का विषय है, हम भी खुश हैं, हम भी जा रहे हैं राम मंदिर घूमने के लिए, तो राम मंदिर से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि पढ़ाई लिखाई, आप ये बताइए शिक्षा में 18% जीएसटी लग गया है और उसके बाद आप कह रहे हैं विकास हुआ है, और मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, कहाँ से बेटी पढ़ेंगे? 18% तो जीएसटी लग गया है। 18% जीएसटी का मतलब आप समझ रहे कितना? पढ़ाई में जीएसटी तो घर घर क्या ज्योति जलेगा, मसाल जलेगा, सारे अनपढ़ गवार होंगे, और अनपढ़ गवार होंगे तो इनकी रैलियों में भीड़ लगेगा। तो चाहते यही है, बोलते तो कुछ है करते कुछ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्या कर रही है बताइए? आज के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जिस माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद कर रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उनका तो बिल्कुल खाली निकल गए हैं, समझ लो कि दूध नहीं पिला पा रहे बच्चों को, ये हालत है। और वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, कहाँ से विकास दिखाई दे रहे हैं? सरकारी स्कूल बंद करके क्या विकास होता है? क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा? इधर आइए। मोदी मोदी ये देखिए बोल आएगा, मोदी आएगा मोदी मोदी। भैया रुको, मोदी क्यों आएगा ये बताइए? विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ मंदिर बन रहा है, ट्रीटमेंट होगा तो आप मंदिर में लेके जाएंगे, मंदिर में ट्रीटमेंट हो जाएगा। शिक्षा हो, शिक्षा। इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या बोल रहे भाई? क्या कितने एम्स बनवा दिया उसने, क्या इलाज करवा दिया उसने 70 साल में? मेरी बात सुनिए आप, जितनी ना लोगों को उम्मीद थी उससे ज्यादा कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने? 18% जीएसटी शिक्षा में लगा दिया है। तरक्की कैसे होगी? कैसे होगी? अजी ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। तरक्की खूब हो रही है, यूपी में जाके देख लो आप, खूब। यूपी में अंदर ना लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, समझ रहे? किसके राज में हो? रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। अरे मैडम बीएचओ में क्या हुआ? बीएचओ में आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए बीएचओ में क्या हुआ? आप मुझे बताइए, अभी बीएचओ में अभी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं? आप मुझे बताइए। देखिए इतना बड़ा, सुनिए मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा देश है, ठीक है, मैं नहीं मना करता कि नहीं होता। अरे आपकी बहन है? आपकी बहन के साथ होता तो आप ये बात बोलते? आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश होता है। मेरी बहन के साथ होता तो गला ही काट देता मैं। क्या बात कर दी आपने? तो इसमें सरकार का दोष है? वो किसी का बहन नहीं है, वो किसी का बहन नहीं है। आप मुझे बताइए ना, अपने ऊपर आते तो आप गला काटने के लिए तैयार है, अपने ऊपर आते तो गला काटने के लिए तैयार है, सब दूसरे के ऊपर होते तो कह रहे कि कोई बात नहीं। अब बोलिए, मेरी बात सुनिए, आपने बोल तो दिया बड़ी आसानी से कि ऐसे नहीं ऐसे। क्या मोदी ने बोला किसी को जाके बलात्कार करो? यहाँ पे इतने लोग हैं, हर एक के पीछे कोई नहीं पड़ सकता। किसकी क्या सोचे, कोई क्या करेगा, हमें पता है क्या? अच्छा, मोदी जी ने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, मोदी जी ने बोला है, ठीक है, हमने नहीं बोला। एक बात बताइए, रुकिए, आप कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी ने, पुलिस किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। मोदी के हाथ में पुलिस है। एक पुलिस के पास आप जाइए एफआईआर करवाने के लिए, आप देखिएगा आपका चप्पल घिस जाएगा गरीब लोगों का, ठीक है। आप ये बात मानते हैं? मानते हैं? अगर पुलिस अपने काम ढंग से करे ना, किसी के चप्पल तक चोरी नहीं होता, बलात्कार तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अगर सिस्टम अच्छे से काम करते ना, तो आप कह रहे ना कि मेरी बहन के साथ होता तो मैं गला काट देते। आप मुझे बताइए, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बीवी नहीं है, आप इस तरीके से बात करते हैं। आप आंखें बंद करके आप बीजेपी को सपोर्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए बीजेपी को सपोर्ट। लेकिन बात यह है कि जो गलत है वहाँ पर गलत क्यों नहीं बोलते? गलत बोला जाएगा तो आप लोग आंख क्यों बंद करके बैठ जाते हैं? अब मेरी बात सुनिए, अभी आपने कांड सुना था यहाँ पे, जो चाकू मारा था उसे, लड़की को, मंगोलपुरी की बात है, कहीं की बात है, चाकू से घोंक दिया था। सरकार किसकी है दिल्ली में? दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस किसकी हाथ में? तो सुनिए मैडम, केजरीवाल ने एक बार भी एक कमेंट नहीं है उसका, मुझे आप दिखा दीजिए जो उसने बोला कि ये बहुत गलत हुआ। अगर वही ना बीजेपी के राज में हो जाता ना किसी में, तो बवाल खड़ा कर देते वो। ये हकीकत बात है।
अब मैं बोल रही हूँ। इन्होंने बोला बीजेपी के दिल्ली पुलिस में, आपको बता दूं जानकारी के लिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते, केंद्र सरकार के अंडर में आता है, पहली बात। और दूसरी बात आपने ये बोला है कि अगर बीजेपी का सरकार होता तो खाल की बाल उतार देते, ठीक है। मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं। यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, और भी बीजेपी के गुंडे IT सेल के गुंडे नहीं कर देते हैं, और कोई इन्वेस्टिगेशन अब पता नहीं चल रहा है। और यूपी में बीजेपी का सरकार है, ब्रिजभूषण शरण सिंह यूपी से ही आते हैं, उनके ऊपर आरोप है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है। आप मुझे बताइए, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर क्या हो रहा है? उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है? आप मुझे बताइए, आप कह रहे बीजेपी का सरकार जहाँ पर है, हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में अगर फंसे रहेंगे तो हम आम जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले। जब हम आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे हॉस्पिटल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे स्कूल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे कि पुलिस अच्छे से काम करे, तो फिर क्यों करेगा सरकार? 18% GST लगा दे शिक्षा में, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मोदी जी अच्छा काम करे। एम्स की बाहर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ, दिल्ली में एम्स है, आप चलिए बाहर, मैं दिखाती हूँ लोगों का कितना बुरा हाल है। पैर गल रहे हैं, ठीक है, नाक में पाइप लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर से आए हैं। अगर यूपी के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, बिहार के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, झारखंड के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, राजस्थान के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो यहाँ क्यों आते हैं? तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार सिर्फ जनता है। जनता यहाँ पर कौन ऐसा जनता, आप मुझे बता दीजिए, जो GST नहीं, जो अपना टैक्स नहीं भरते होंगे, ऐसा कौन सा जनता है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, आपने बोला ठीक है, बीजेपी का आयु कितने साल हो गए बताइए? ठीक है, इससे पहले कौन था देश में? कांग्रेस थे। फिर 70 साल में, एक मिनट 70 साल में आप एक महीना मार रहे हैं एम्स, ठीक है, और 15 साल में उस बंदे से 70 साल की उम्मीद कर रहे हो आप? टाइम लगता है हर चीज को होने में। लोगों को ना, अभी आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो किसी कंपनी का ना, तो आप 10, 15, 50 आदमी को चला नहीं सकते जल्दी। हर किसी की सोच अपनी है, ठीक है। और आप देश की बात कर रहे हो, देश में अपने घर में 5 आदमी है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, तो लोगों की ऐसे कर सकते हो आप? टाइम लगेगा, चीजें हो रही हैं। जाके देख लो गौतमपुरी पे, यहाँ पे मेडिकल बंदा है, गोरखपुर में चले जाना आप, वहाँ भी बंदा है। सड़कें जाके जो बन चुका है गोरखपुर में, काम चल रहा है, उतनी सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन हो जाएगी। जब 70 साल में मेडिकल जैसा हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, साढ़े ने अकाउंट भर रखे दुनिया भर के, क्यों नहीं करा? आप 15 साल में ये हो जाना चाहिए वो। हाँ बोलो। इन्होंने बोला 70 साल, ठीक है, मैं कांग्रेस की तारीफ करने नहीं आई हूँ। आप मुझे ये मत बोले कि कांग्रेस ने 70 साल, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने वादा करके आए थे, जो वादा है मैं उसी को आपको याद दिलाऊंगी। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल। आप रेलवे की भर्ती के लिए पटना में क्या हो रहा है? बच्चों की खूब पिटाई हो रहा है, और जनता खूब मगन होकर मोदी मोदी करे। आपकी बच्चे को जब पिटाई होगा ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आज आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ा, इसीलिए मोदी मोदी हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला था मेरी बहन के साथ होगा तो मैं मार दूंगा, ठीक है। जब अपने बच्चे के ऊपर होगा ना, तब मोदी मोदी करना। मैं बताती, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुआ। आप ये बोलेंगे कि महंगाई, देश तरक्की करे तो महंगाई तो हो रहा है। मोदी जी का वादा मैं याद दिला रही हूँ, उनकी बात को मैं कोट कर रही हूँ कि जब हम आएंगे तो बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी मैं बात बताओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सारी सरकारी स्कूल सब बंद कर दिया, ठीक है। बेटी को नंगा करके घुमा रहे हैं, ले भाई घूम ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, ये संदेश है आप तक कि दम है तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, दम है तो बेटी को बचा के दिखाओ। ये संदेश है हर घर घर तक कि देख लो, इनका नारा है। अब मोदी जी 56 इंच का सीना है, हम घमंड करते हैं, तो फिर आप करो ना ऐसा काम, पुलिस को बोल दो। मैं मान लूंगी, मैं मोदी जी का जय जयकार करने के लिए तैयार हूँ, मेरी ये प्रधानमंत्री है। मैं मानूंगी तब जब मेरी बेटी सुरक्षित होंगी, जब हम लोग सुरक्षित होंगे। आज अब रास्ते में रात होते साथ डर लगते हैं बाहर निकलने के लिए, तो मोदी जी के हाथ में जब पुलिस है तो क्यों डर लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए डर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 70 साल, मैं उनका मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए उखाड़ के फेंका। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया और उसी वजह से उनको उखाड़ के फेंक दिया है। अब मुझे बताइए, मोदी जी का 10 साल हुआ, मोदी जी का वादा, मैंने 3 साल वादा, बुलेट ट्रेन आने के वादा किया नहीं किया, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमने का वादा किया नहीं किया, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोला, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। अगर बनी है तो आप मुझे बताइए, 10 साल के अंदर ना शादी भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चा पढ़ भी लेते हैं, और ये कह रहे 10 साल काम है। अरे ये सब कहते कि ऐसा मोदी जी कह रहे रातों रात अगर नोट बंद कर सकते हैं, हाँ रातों रात अगर नोट बंद कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की क्या संभव है, ये बताइए। आ जाओ। आप बोलिए, जवाब दीजिए। ये हमारी बहन आपसे कह रही है, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान के अंदर एक दलित बेटी की, वो शब्द नहीं लूंगा, ये सब करने के बाद में हत्या कर दी गई थी। कोई भी आदमी आंदोलन के लिए अग्रसर नहीं हुआ। हाथरस में एक बेटी के साथ हुआ, पूरी कांग्रेस तथाकथित विपक्ष सड़कों पर था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कह रही है, बहन हमारी कह रही है कि अस्पताल होने चाहिए,
दीदी आज के समय में आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हो, आप ढूंढते हो अपोलो, आप ढूंढते हो टॉप क्लास के नर्सिंग होम्स। आज के समय में आप कहते हो स्कूल खोलो, शिक्षा का स्तर बनाओ। ये केजरीवाल ने शिक्षा का स्तर नहीं बनाया है। ये जो सर्वोदय विद्यालय दिल्ली के अंदर है वो हमारी बहन शीला दीक्षित के द्वारा दिया हुआ है। शीला दीक्षित के द्वारा दिया हुआ स्ट्रक्चर है, मेट्रो शीला दीक्षित का दिया हुआ है। यार काम किया तो सलूट है यार उस बंदे को। लेकिन आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगे, सरकारी स्कूलों में जाओ, टॉप क्लास के मास्टर बैठे होते हैं, उसके बाद भी आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाते हो। इंटर पढ़ी हुई, बीए बीकॉम करी हुई लड़कियां बस एक्सक्यूज मी, वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस, ये करने वालों के पास में आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेज देते हो। आप स्तर नहीं देखते हो। एक टीचर का स्तर जानते हो क्या होता है? पहले आप ग्रेजुएशन करो, फिर आप बीएड करो, फिर टीईटी करो, टीटी के बाद सिलेक्शन मारते जाओ, टीटी करने के बाद, ये सब करने के बाद एक फिल्टर होकर मक्खन निकल के तैयार होता है वो टीचर। लेकिन वहां जानते हो क्यों नहीं पढ़ाने जाते हो? अरे सरकारी स्कूल, नो, आप सुनिए, आप समझिएगा, ये सर्वोदय विद्यालयों के अंदर सरकारी टीचर है, लेकिन आज सर्वोदय विद्यालय के अंदर भीड़ नहीं होगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर भीड़ होगी, मंटोरा के अंदर भीड़ होगी। आप बच्चा कह रहे बेरोजगारी कहाँ से आई? जब माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री खरीद के देते हैं उस समय बेरोजगारी बढ़ती है। कैसे खरीद के देते हैं? अगर हिम्मत है तो आईआईटी पास करके दिखाओ। प्राइवेट वाले बीटेक तो निरे घूम रहे हैं 35,000 की लेबर। आप आईआईटी पास करके दिखाओ, पॉलिटेक्निक पास करके दिखाओ। स्किल भाई है क्या? भाई आप समझे नहीं, आप ना 15,643वीं रैंक आई, बीटेक करी है लड़का। काहे ओका सारे गांव में यहाँ बलेरो भी लेनी है ना दहेज में, हैं? ओका गांव में बलेरो लेनी, लड़का बीटेक है, भले चाहे गुड़गांव गाजियाबाद यहाँ फैक्ट्री में बनियान उतारे, सदा डाई मशीन पे खड़ा हो। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोल दिया सरकारी स्कूल, ठीक है, जवाब ले लो। सरकार ने व्यवस्था ऐसा बना दिया है, सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहते। कभी सोच के देखा कि सरकारी स्कूल में लोग क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि व्यवस्था ऐसा बना दिया। आपने बोला अपोलो मैक्स, इसमें जाना चाहते हैं। जब अपोलो मैक्स में जाते हैं ना, एक रात में जब एडमिट होते हैं ना, सबका ना पॉकेट खाली हो जाते हैं, जिंदगी भर का जो जमा पूंजी है ना वो निकल जाते पूरी तरीके से, तो पता चल जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। आम इंसान अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आम इंसान क्या मैक्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आम इंसान को आप एक यहाँ पर आम इंसान खड़े हैं ना, इन्होंने बोला सरकार ने ये नहीं किया कि हमने बंद कर दिया, सरकार ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि तुम वहाँ जाओगे ही नहीं। यानी कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था ऐसा बना दिया कि पेरेंट्स वहाँ पर भेजना ही नहीं चाहते। बंद नहीं किया, लेकिन पहले तो वो सिस्टम को ऐसा बना दिया, उसके बाद बोलेगा बच्चा नहीं है तो बंद कर दो, फिर बंद कर देते हैं। आप प्राइवेट, इन्होंने बोला प्राइवेट बैंक में चले तो फटाफट आपका काम हो जाते हैं। सरकारी उसमें जाओगे तो आपको ऐसे बिठा के रखेगा जैसे पता नहीं क्या है। सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर दिया है कि सरकार के ऊपर से खराब कर दिया जाए कि लोग अपने भर जाए। कभी मोहब्बत क्या है? मोहब्बत करते टाइम जब सामने वाले बंदे को जब छोड़ना होता है ना, चले परिस्थिति ऐसा पैदा कर दो और मोहब्बत करने वाला कह दे कि भाई मैं पीछे हट जाती हूँ, ये मैं चुपकी हुई हूँ, तो परिस्थिति एक मिनट ठीक है। लव मैरिज वाला अभी बात करते हैं। लव मैरिज वाला हूँ, लव मैरिज छाती ठोक के चैनल पर कह रहा हूँ। मैंने मोहब्बत के लिए जेल गया, मार खाई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, सब कुछ हुआ। लव मैरिज की छाती ठोक के लेके आप सुने, परिस्थितियां बदलने नहीं थी। यही तो बात है, परिस्थितियों को देखते हुए बदल जाए। वो मोहब्बत क्या इन्होंने मेंटलिटी दिखा दी कि मतलब लड़की परिस्थिति देख के मोहब्बत बदल देती है। इनके मुंह से इनकी मेंटलिटी। अरे सर आपको तो हम सैल्यूट करते हैं। अरे सर हम तो चाहते हैं कि ऐसा मोहब्बत करने वाले हमें भी मिल जाए, ऐसा मोहब्बत करने वाले कि हमें भी मिल जाए, कि जेल चला जाए, सब कुछ कर जाए। मोहब्बत जब होता है ना तो सामने वाला ये बोलता है तुम्हारे लिए मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं दारू छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं तारा तोड़ के लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आ जाते हैं बंदी हाथ में, उसके बाद तो बंदा अपनी मर्जी कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है आज की डेट में मोहब्बत में। ये नहीं कह रहा सब गलत है, बट मैं बात ये एग्जाम्पल ये दे रही हूँ। आपको तो सैल्यूट है सर, आपने मोहब्बत करके शादी कर ली। मैं सरकार की बात कह रही हूँ, मैं सरकार की बात कह रही हूँ। जो आज जो जितना भी मोहब्बत के दीवाने हैं ना, मोदी जी की मोहब्बत के जितना भी दीवाने यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, अब नया प्यार है, अब नया प्यार है, तो अभी तो सब कुछ होने वाले हैं। उसके बाद पता चलेगा। इन्होंने बोला ना मेरी बहन के ऊपर बात आएगा, मेरे बच्चे के ऊपर बात आएगा, हाँ मेरी ऊपर जब बात आएगा तब मुझे समझ में आएगा। सरकारी सिस्टम को हम अगर सवाल नहीं करेंगे कि सरकारी सिस्टम क्यों बंद कर दिया गया, तो फिर कौन काम करेगा? आप मुझे बताइए। अगर सरकारी सिस्टम अच्छा होता तो प्राइवेट में क्यों जाते? आज आप बच्चों से पूछिए जो प्राइवेट स्कूल में जिन माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा रहे उनका क्या हालत है। जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनकी हालत पूछे कि बैंक बैलेंस खाली, गाड़ी सेल हो जाते, स्कूटी भी गए हाथ से। ठीक है, इस हालत होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिंदगी भर का जमा पूंजी खत्म हो जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि प्राइवेट का बढ़ावा को सरकार हमने किस लिए बनाई? इसीलिए बनाए कि प्राइवेट करो और जनता की पैसा खाली कर दो। हाँ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े,
हमारे टाइम में अच्छा व्यवस्था था, लेकिन आज की व्यवस्था खराब हो रहा है। इसका सवाल कौन करेगा? अगर बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला कि बलात्कार हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला मेरी बहन होता तो ये होता। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर यहाँ पर बीजेपी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का सरकार हो, चाहे टीएमसी हो, जब तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो ना, अगर वहाँ पर बलात्कार हो रहा है तो तुम विरोध करने वाले के साथ में आके खड़े हो जाओ। अगर वहाँ पर कांग्रेस का सरकार है ना, तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम कांग्रेसी हो तो खड़े हो जाओ साथ में, तभी तो बलात्कार रुकेंगे, तभी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम कहते हो कि नहीं मैं बीजेपी हूँ, नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, तो तुम्हें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जनता खुद इस चीजों में उलझे हुए हैं खुद। बोलिए। आज आपको बता दूं, मेरी प्यारी बहन जितनी बात कह रही है बहुत तथ्यों के आधार पर कह रही है और पूरी बात में दम है। लेकिन आज आपको स्थितियां बता दूं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अनुशासन होता है। सरकारी नौकरी पाने के बाद एक मास्टर जब पहुंच जाता सरकारी, वो कहता 60 साल में रिटायर होंगे, मेरा क्या करोगे, ट्रांसफर तो कर पाओगे। साइकोलॉजी चेंज हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में। वहाँ मोदी नहीं बैठा है, वहाँ योगी नहीं बैठा है, वहाँ राहुल गांधी नहीं बैठा है, वहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोग ही बैठे जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी HDFC वाला मालूम है शाम तक टारगेट नहीं पूरा होगा, गेट दिखा दिया जाएगा, लेकिन SBI वाले को मालूम है गेट तो बेटा आप 60 साल की उम्र के बाद ही हम देखेंगे, तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ट्रांसफर कर दोगे। हमारी जो सामाजिक मनोविकृतियाँ हैं ये हमारे सिस्टम पर हावी हैं। एक सेकंड करना चाहूंगा। अब जैसे अंकल जी ने बोला ना, अभी क्या बोला उन्होंने, प्राइवेट में काम करते हैं। अब मोदी ने कई चीजों को प्राइवेट सेक्टर में ला दिया, तो लोगों की कमिटमेंट क्या आती है, देश बेच दिया, देश बेच दिया। अब तुम्हें सर्विस भी अच्छी चाहिए और क्या नाम है, सरकारी वालों गाली भी दोगे, तो हर चीज प्राइवेट बना दो ना, सरकार भी प्राइवेट बना दीजिए, सरकार को प्राइवेट बना दो, सरकार को सरकार को किस लिए, सरकार को हम जिम्मेदारी क्यों देते हैं, सरकार को जिम्मेदारी क्यों देते हैं? अगर सरकारी होगा तो आपका MRI फ्री में होगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको जो सरकारी होगा ना, तो आपको अगर कैंसर से पीड़ित है ना, तो आपका ट्रीटमेंट फ्री में होगा, ठीक है। आपका अगर सरकारी होगा ना, तो आपका सरकारी सब कुछ फ्री में होगा, पढ़ाई आपका फ्री में मिलेगा, ठीक है। JNU में मैं 2 दिन पहले मैं एक मिनट JNU में मैं गई थी। JNU में सरकारी वो कहते बच्चे अच्छे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पर पढ़ाई वो कर रहे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैडम मैंने बोला कितना खर्चा होता है, क्योंकि JNU में मैं इतना जाती नहीं हूँ। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला बस मैम हमें मैथ्स का खर्चा देना होता है, बाकी सब कुछ फ्री है। आप मुझे बताइए वहाँ से कितना बच्चे पढ़े लिखे। सरकारी सुविधा देने का मतलब है गरीब जो बच्चे है ना वो पढ़ लिख के अमीर अच्छा बन सके, गरीब जो बच्चे है ना उनका विकास हो सके, और उनका विकास होगा तो देश की तरक्की होगा। अगर वो गरीब बच्चों की विकास नहीं करा ना, गरीब बच्चों का विकास नहीं होगा ना, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने से ना ऐसा पॉकेट खाली होगा ना। अभी मैं एक जान पहचान का मेरा वो है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोरोना की टाइमिंग में फीस नहीं भर पाए, बच्चे को निकाल दिया। आज बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो प्राइमरी एक नंबर होता है कुछ, उनको चाहिए वो नंबर। अब वो स्कूल वाले कह रहे हैं नंबर लेके आओ, तो उन्होंने फिर उस स्कूल में गए जिस स्कूल में पहले पढ़ाई थे। कोरोना की वजह से नौकरी जाने की वजह से उस बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ा, फीस नहीं भर पाए। अभी 90,000 के आसपास उनका फीस है, नहीं दे पा रहे। अब वो कह रहे कि हम नंबर नहीं देंगे। अब बताओ बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा वो बच्चा? ऐसा कंडीशन आपको पैदा कर देगा ना, ऐसा कंडीशन की चप्पल घिस जाएगा आपकी। मैं ये बता रही हूँ, ये जो भैया कह रहे हैं ना कि सरकार अच्छा करे, सरकार अच्छा तब करते हैं ना। मैं बता रही सिलेंडर दे रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर का रेट कम कर दो ना, रेट कम को तो मैं मानूंगी कि सरकार अच्छा काम करे। जन सुविधा कहाँ जन सुविधा दे रहे हैं आप मुझे बताइए। रेट भी कम कर दिया, राजस्थान में रेट भी कम कर दिया। राजस्थान मैडम नहीं सब कुछ सुनिए, तनख्वाह चाहिए 2024 की। अब यार सुनो, अब मुद्दे पे आओ, 3 लाख की जमीन 30 लाख में बिक जाए, वेरी गुड। तनख्वाह 20,000 वाली 50,000 हो जाए, वेरी गुड। सुनिए, आपको अपना विकास सब कुछ चाहिए, आपको अपना विकास सब कुछ चाहिए, लेकिन महंगा कुछ नहीं चाहिए।